हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। ये कहानी मेरी बेटी राधिका की है। राधिका का जन्म मेरी शादी के 5 सालों के बाद हुआ था। हम सभी उससे बहुत प्यार करते थे। राधिका उसके जन्म के 6 साल तक एक शब्द भी नहीं बोली थी क्योंकि उसकी जीभ का कोई प्रॉब्लम था। हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई डॉक्टर कुछ कर न सका। मैं और मेरे पति दोनों बहुत परेशान हो गए थे। हमने अब उम्मीद छोड़ दी थी और हमने राधिका को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। राधिका का 6वां जन्मदिन आने वाला था। हमने उसके लिए बहुत तैयारियां की थी। उसके जन्मदिन का दिन आ गया। रात के 11:50 हो गए थे। राधिका सो रही थी। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। हमने राधिका को सरप्राइज देने का सोचा था। 12 बज गए थे। हम राधिका को उठाकर विश करने ही वाले थे, तभी सोते समय ही 6 सालों के बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकला। वो था चंद्रमुखी। हम बहुत शॉक हो गए थे। हमें बहुत खुशी हुई थी पर हम हैरान हुए कि इसने चंद्रमुखी ही क्यों बोला, पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कहीं सुना होगा शायद। बच्ची 6 साल के बाद पहली बार बोली थी। हम रोने लगे थे। वो दिन हमारी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था, पर कहते हैं ना, हर एक कहानी के पीछे एक कारण छुपा होता है। उसका भी वैसा ही था। उसके मुंह से चंद्रमुखी सुनकर हम उसे चंद्रमुखी कहकर ही बुलाने लगे। पहले 1-2 हफ्ते तक तो वो सिर्फ चंद्रमुखी ही बोलती गई। वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद एक रात सोते हुए अचानक से वो बोली, चंद्रमुखी मर गई, चंद्रमुखी मर गई। और वो ये बात बार बार दोहराई जा रही थी। अब हम इस बात से थोड़ा सा डर गए थे। हमने जैसे तैसे उसे चुप किया, पर इसका ये बोलना बढ़ता गया। वो सिर्फ चंद्रमुखी मर गई ऐसे ही बोले जा रही थी। हम उसके बाद एक डॉक्टर के पास चले गए। उनको राधिका की ये हालत बताई तो डॉक्टर बोले कि शायद कभी उसने चंद्रमुखी के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या शायद उसने कहीं ना कहीं सुना होगा। उस बात का उसके मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा होगा और इसलिए राधिका सोते समय ऐसे बड़बड़ाती होगी। डॉक्टर ने राधिका के लिए कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयों का 3 दिन तक असर रहा। वो कुछ भी नहीं बोली, पर जब वो दवाइयाँ खाना बंद हुई तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बातें करने लगी थी। वो नींद में ही बैठती थी और आंखें बंद कर कर बोलती थी कि मैं चंद्रमुखी हूँ, उन्होंने मुझे मारा, बदला। वो बार बार यही बोले जा रही थी। हम बहुत निराश हो गए थे। हम पहले तो बहुत खुश हो गए थे कि वो बोली, पर उसके बाद हमें उसके बोलने से भी डर लग रहा था। एक दिन वो अचानक रात की उठी और चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलने के बाद वो बेहोश हो गई। अगले ही दिन मेरी माँ ने मुझे किसी तांत्रिक के पास जाने के लिए कहा। मैं और मेरे पति ने रात को एक तांत्रिक को बुलाया। मुझे तांत्रिक लोगों पर विश्वास नहीं था, पर मैं तब मेरी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती थी। उस रात तांत्रिक घर पर आया, तब राधिका सो रही थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोले। शायद वो मंत्र नहीं बल्कि भगवान का नाम लेकर कुछ बोल रहे थे। उन्होंने बेड के चारों ओर गंगा जल छिड़क दिया और तभी राधिका बोलने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, बदला लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बदला लूंगी। उन्होंने मुझे मारा है। तो तांत्रिक ने उससे पूछा कि किन्होंने तुम्हें मारा है। तो राधिका बोली, मेरा नाम चंद्रमुखी है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ मैं रहती थी। वहाँ 6 साल पहले मुझे मार कर गाड़ा गया था। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी। ये सब सुनते ही हम बहुत रोने लगे। हम डर गए थे। हम अगले ही दिन उसने जैसा बताया वैसे ही उस गांव में गए। हमने पूछताछ की और गांव वालों से बहुत कुछ पता चला। उस गांव में सच में एक चंद्रमुखी नाम की लड़की रहती थी और वो 6 साल पहले ही उस गांव से गायब हो गई थी। वो जहाँ रहती थी वहाँ पर अब कुछ नहीं था। वो घर पड़ा हुआ था। गाँव वालों के मुताबिक चंद्रमुखी के जाने के बाद एक कंपनी के ओनर ने उस जमीन पर कंपनी खड़ी करने का सोचा था, पर वो कंपनी कभी बन ही नहीं पाई। हम जब उस गांव से चंद्रमुखी की तहकीकात करके आए तो उस रात राधिका फिर से ऐसे ही बोली। उसके अंदर से चंद्रमुखी की आत्मा खुद बोल रही थी। वो बोली, मिला कुछ, कैसे मिलेगा, मैं घर पर नहीं बल्कि घर के नीचे थी। और वो हंसने लगी। हम अब और भी डर गए थे। हम फिर से उस गांव में गए, पर हम इस बार पुलिस को साथ लेकर गए थे। पुलिस ने उस पड़े हुए घर की छानबीन की। उनको वहां पर कुछ नहीं मिला, पर उस घर के नीचे की तरफ एक और कमरा था। वो उनको पता चला। उन्होंने वो कमरा खोला और अंदर गए। वो पुलिस वाले सारी जगह ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक कंकाल मिला। उस पे बहुत गहरे निशान थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि वो एक लड़की का कंकाल है और पुलिस के आगे की छानबीन से पता चला कि वो कंकाल चंद्रमुखी नाम की किसी लड़की का है। और ये भी पता चला
कि वो एक खून था, उसे वहाँ पर मारकर सड़ने के लिए रखा था। आगे की तहकीकात से पता चला कि वो खून किसने किया था। वो खून उसके ही दोस्त विशाल ने किया था। उस कंपनी ओनर को चंद्रमुखी की वो जमीन चाहिए थी, पर चंद्रमुखी वो जमीन देने को तैयार ही नहीं थी। तो उस कंपनी ओनर ने उसके दोस्त विशाल को पैसे देकर खरीदा और फिर बाद में विशाल ने धोखाधड़ी करके वो जमीन कंपनी ओनर के नाम की। पर जब ये बात चंद्रमुखी को पता चली तो वो पुलिस के पास जाने वाली थी। पुलिस के डर से विशाल ने चंद्रमुखी को ही मार डाला और नीचे के रूम में सड़ने के लिए छोड़ा और उस गांव से भाग गया। विशाल को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जो कि दूसरे राज्य में जाकर बैठा था। और उसके बाद मेरी बेटी राधिका फिर से वैसा कुछ नहीं बोली। चंद्रमुखी उसके शरीर को छोड़ के चली गई थी और हम सबने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया। पर एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रमुखी ने अनीता की बेटी राधिका के शरीर में ही प्रवेश क्यों किया? क्योंकि विशाल जिसने चंद्रमुखी को मारा था वो अनीता के पति का सगा भाई था, मतलब राधिका का चाचा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।